हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वक्त सुबह के 7 हो रहे हैं और मैं निकला हूँ अभी अपने हॉस्टल से बाहर। ये है हॉस्टल जहाँ पे मैंने स्टे किया है 2 दिन के लिए, ओल्ड रेडियो हॉस्टल, जो कि मेन डेस्टिनेशंस के बिल्कुल पास ही है। तो अभी मैं निकल पड़ा हूँ और विज़िट करने के लिए जा रहा हूँ गोरे आमिर को, जो कि यहाँ से तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर है। रात के टाइम यहाँ पे जो ठंड है वो बढ़ जाती है, इसलिए जैकेट मैंने पहन ली है। सुबह के टाइम बाहर का माहौल कुछ ऐसा दिखता है। टूरिस्ट वगैरह ऑफ कोर्स नहीं होंगे। और ये जो इनकी जो ये स्ट्रीट है जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, ये दिन को काफ़ी बिजी रहती है, लेकिन सुबह के टाइम अभी देखो आप बिल्कुल खाली है। तो ये रहा हॉस्टल सामने। इसके अलावा ये भी एक होटल है, अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो। अभी चलते हैं सीधा इस डायरेक्शन पर। यहाँ से तकरीबन 3 मिनट की वॉक पर हमें मिलेगा रेगिस्तान स्क्वायर, और उसके बाद अगेन हम आई थिंक 5 से 6 मिनट की वॉक है गोरे आमिर, वहाँ पे चलेंगे। समरकंद बहुत ही खूबसूरत सिटी है, और ये वो सिटी है जहाँ पर यहाँ के अजीम बादशाह दफन है, जिन्होंने इस्तांबुल से लेकर हिंदुस्तान तक हुकूमत की थी, अमीर तैमूर। उन्हीं के मज़ार पर मैं अभी जा रहा हूँ, और कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हाँ, ये चेक करें, ये इसकी बैक वॉल है। जो रेगिस्तान स्क्वायर की जो मॉस्क है, मेन मॉस्क, मदरसा भी है, मॉस्क भी है, ये उसकी वॉल है। फ्रंट पे तो काम हुआ ही है जिस डिटेल में, लेकिन बैक साइड पे भी आपको ये देखने को मिलेगा। ये टाइल्स उस टाइम की पूरी, और ऊपर तक हाइट बहुत ज़्यादा है। कि इसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत मॉस्क भी है। नमाज़ तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप उसको देख सकते हो। उस पर भी आपको प्रॉपर ड्रेसअप होना पड़ेगा अगर आप मॉस्क के अंदर जाओगे। अभी मैं इसकी बैक साइड से ही जा रहा हूँ। आई डोंट नो ये रास्ता कहाँ पे जाता है, बट आई एम श्योर कि ये गोरे आमिर की तरफ नहीं जाता, क्योंकि अगर मुझे वहाँ पर जाना था तो मैं स्ट्रेट जाता और इस रेगिस्तान स्क्वायर के फ्रंट से गुज़रता, एंड देन फिर आगे 6 मिनट की वॉक करता तो मैं वहाँ पे पहुँचता। लेकिन मैं बैक साइड से देखना चाह रहा था कि बैक साइड पे क्या है। यहाँ पे लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक एंड एक्सरसाइज वगैरह। छोटा सा गार्डन है ये, और ये इसकी बैक साइड। यहाँ से होते हुए बाहर निकलते हैं, एंड देन देखते हैं और क्या कुछ है यहाँ पे देखने के लिए सुबह के टाइम। ऑलराइट, मे बी आगे से बंद हो रही है, आई एम नॉट श्योर। आई होप कि बंद ना हो, नहीं तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। कल मैंने इसे कंप्लीट विज़िट किया तकरीबन आफ्टरनून में। अंदर से दोनों मदरसे एंड मॉस्क में मैंने विज़िट किया। अंदर ज़्यादातर जो है वो सुवेनियर शॉप्स ही हैं, और उसके अलावा तो कुछ ख़ास नहीं है। बाकी ऊपर नहीं जा सका, इसका जो मीनार है उसके ऊपर नहीं जा सका, अभी भी नहीं जा सकता मेरे ख्याल में। ये मदरसा ही है, ये उसकी फ्रंट साइड एक तो वो है, और इसकी फ्रंट साइड ये है। बट यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो इस तरह लगता है कि ये इसकी मेन एंट्रेंस है। कल मैं कुछ टूरिस्ट से मिला था, और वो बता रहे थे कि इसकी जो सिटी है बुखारा और खीवा, वो इससे ज़्यादा खूबसूरत है, और वहाँ पे बहुत सी हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने को मिलती है। आई विश कि मैं वहाँ पे जा पाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना टाइम नहीं है। बहुत ही शॉर्ट पीरियड का ये मेरा ट्रैवल था। लेकिन ये है कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं आया तो मैं डायरेक्ट खीवा एंड बुखारा एंड ताशकंद आल्सो। अस्सलाम वालेकुम। Indus? पाकिस्तान। Oh, Karachi, Dhaka. हाँ, इस्लामाबाद। Islamabad. इस्लामाबाद। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। Samarkand. Samarkand is good. MashaAllah, so beautiful. Oh, oh. So beautiful. MashaAllah, MashaAllah. Shukran. Rahmat. Salam, Salam. Rahmat. Bye bye. Islamabad. Islamabad. Ana Islamabad. Oh, no. Is Islamabad? Islamabad. Ah, okay. Ana. Islamov. Kire Islamov is. He's also from Islamabad? Islamov. Ana Islamov. Ana. Ah, Family Islamov. he's also from Islamabad. Ana Islamabad. Ana. Ah, Islamov. okay. ये कह रहे हैं कि कुछ इनके दोस्त हैं वो भी हाँ। इस्लामाबाद से ही हैं। Islamov. It is great. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Islamabad today. Islamabad? Pakistan. Yeah, Pakistan. Islamabad. You know about Islamabad?
You know about Islamabad? I don't speak in. You don't speak English. فارسی Farsi? فارسی نفهمیدی ایران I already visited Registan. So now going Gore Amir. Böyle bir on to the town. Okay. Okay. All right then. Bye bye. Bye. Take care. चेक किया गाइस, कितने ही नाइस लोग हैं। जब इस्लामाबाद का उन्होंने सुना तो उन्होंने दूसरे अपने दोस्त को बुला लिया कि आप भी इस्लामाबाद से हो। मुझे लगा कि वो भी इस्लामाबाद से होंगे, लेकिन नहीं, उनको भी इंग्लिश वगैरह नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? उनको भी इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन ये है कि बड़े अच्छे से मिलते हैं जब उनको पता लगता है कि आप पाकिस्तान से हो। बट ये भी चीज़ मैंने नोट की है कि मॉर्निंग के टाइम बहुत लोग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिनकी एज 40 क्रॉस है। यंग तो मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन जो सीनियर सिटीजन्स हैं वही यहाँ पे वॉक वगैरह भी कर रहे हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। तो ये काउंटर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। ये है काउंटर जहाँ से बेसिकली टिकट मिलेगी आपको 50,000 सोम में, और आप अंदर जाओगे एंड पूरे का पूरा रेगिस्तान स्क्वायर को विज़िट करोगे। वहाँ पे टिकट स्कैन होगी एंड देन उसके बाद आप अंदर एंटर होगे। तो लेट्स गो। आई थिंक मैं अभी यहाँ चलते हैं इस तरफ। पहले मेरा प्लान कुछ ऐसे था कि मैं चाह रहा था कि मैं इस हॉस्टल में स्टे करूं। ये जो आगे आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी 2 हॉस्टल आपको देखने को मिलेंगे। एक ये है हॉस्टल के नाम से जस्ट हॉस्टल, आई थिंक ओश समरकंद समथिंग लाइक दैट, ये हॉस्टल। और उसके अलावा ये जो आप देख रही हो ये है रेगिस्तान हॉस्टल। तो मेरा प्लान था इस हॉस्टल में स्टे करने का। अगर मैं यहाँ पे स्टे करता देन मेरे लिए गोरे आमिर तकरीबन 5 मिनट की वॉक पर होता। वो सामने है, ये रोड क्रॉस करूँगा, सिग्नल के बाद गोरे आमिर पहुँच जाऊँगा। तो ये तकरीबन आप कह लो कि 5 मिनट की वॉक पर मैं वहाँ पे विज़िट कर सकता था और उसके बाद रेगिस्तान स्क्वायर की तरफ जा सकता था। लेकिन कुछ और चीज़ें जो टूरिस्ट है, बीबी खाना मॉस्क मेरे लिए थोड़ी सी और दूर हो जाती। तो फिर मैंने इसकी बजाय उसी हॉस्टल में स्टे किया जहाँ पे मेरे दोस्त ऑलरेडी रह रहे थे। उन्होंने मुझे इंसिस्ट भी किया कि आप वहीं पे स्टे कर लो हमारे साथ ही। तो उसके बाद हम इकट्ठे ही जो प्लेसेस हैं उनको विज़िट करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी अभी तक सिटी को एक्सप्लोर नहीं किया था। तो खैर फिर मैंने वहीं पर स्टे कर लिया। इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इतना दूर भी नहीं है, दोनों पास पास ही हैं, क्योंकि पूरी सिटी को आपने बाय वॉक ही एक्सप्लोर करना है। आपको किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मैं पहुँच आया हूँ। यहाँ के जो मेन सिग्नल है, यहाँ से मुझे ये सिग्नल क्रॉस करना है और उस तरफ जाना है। वो आपको एक डोम नज़र आ रहा होगा, एक गुंबद नज़र आ रहा होगा ब्लू कलर में, वहीं पर जाना है मुझे। ओके, सिग्नल ओपन तो नहीं हुआ बट लोग क्रॉस कर रहे हैं, तो मैंने भी क्रॉस कर लिया। ओके, अभी ओपन हुआ सिग्नल। आई होप कि यहाँ पे फ़ाइन वगैरह तो ना हो। अब देखो यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आ रही, बट सिग्नल, हाँ यहाँ से आ रही हैं गाड़ियाँ। वेट कर लेते हैं यार, क्योंकि यहाँ से मुझे आई थिंक जाना पड़ेगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उस तरफ जाना पड़ेगा मुझे। और ये सामने 2 बड़े लाइंस हैं, इनको देखते हैं। यहाँ पे लोग पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। ओह वाह, बहुत ही बड़ा लाइन बना रखा है इन्होंने यहाँ पे। इस तरफ भी है, 2 हैं। तकरीबन 10 मिनट की वॉक के बाद मुझे दिखना स्टार्ट हो गया है गोरे आमिर। मुझे लगा था कि 5 मिनट की वॉक है, लेकिन 5 मिनट की नहीं थी, 10 मिनट की वॉक थी। गोरे आमिर बेसिकली कहते हैं किंग ऑफ द टोम, यानी कि राजा का मकबरा। और ये वो जगह है जहाँ पे अमीर तैमूर दफन है, सोए हुए हैं। एंड सिर्फ वो ही नहीं, उनके अब जो बेटे हैं शाहरुख और उनके जो उस्ताद थे उनकी भी। तो इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो 7 बज के, सॉरी मेरी घड़ी में तो दुबई वाला टाइम चल रहा है, ये चेक करना पड़ेगा मोबाइल पे। दुबई में तो 6:30 हो रहे हैं और यहाँ पे 7:30 हो रहे हैं, 1 घंटे का ही डिफरेंस है। तो फाइनली पहुँच तो मैं आया हूँ। करीब से एक दफ़ा मैं आपको दिखा दूँगा। यहाँ से अगर आप देखोगे तो अभी भी तकरीबन 2 मिनट लगेंगे मुझे करीब जाने में। करीब से मैं आपको दिखाता हूँ। अमीर तैमूर जिन्होंने हुकूमत की थी इस्तांबुल से लेकर हिंदुस्तान तक, वो अपने टाइम के उस टाइम पे बहुत से लोग उनको ज़ालिम भी बोलते हैं और बहुत से लोग उनको रहमदिल भी बोलते हैं। उनका एक स्पेशल तरीक़ाकार था। जब भी वो किसी मुल्क को फ़तह करते थे तो वो जितने लोगों को जंग में मारते थे उनके गर्दनों का
उनकी गर्दनों की एक वॉल बना देते थे, बहुत ही बड़ी वॉल बना देते थे, और उस पर उनकी जो चर्बी होती थी जिस्म की वो उतरवा कर उस वॉल पे लगाते थे, एंड देन उस वॉल को वो आग लगा देते थे। अब वो वॉल तकरीबन आप कह लो कि 27 to 28 डेज़ तक वो आग जो है वो लगी रहती थी उस वॉल पे। ये एक स्पेशल तरीक़ाकार था कि पहले वो लोगों को डराते थे और फिर उसके बाद वो मारते थे। तो कह लो कि कुछ लोग उनको रहमदिल भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ही जालिम है। अर्थ शेकर, उनको एक ये टाइटल मिला था, अर्थ शेकर। तो खैर, हिस्ट्री को आप जितना एक्सप्लोर करोगे, हिस्ट्री के बारे में आप जितना जानोगे, उतना आपको आइडिया होगा। 7:30 हो रहे हैं और इसकी जो टाइमिंग है वो है 8 बजे के करीब, लेकिन कुछ टूरिस्ट मुझे अभी भी दिख रहे हैं बाहर, जो बाहर से एटलीस्ट इसको देख रहे हैं। तो विज़िट करते हैं, एटलीस्ट करीब से इसको देख लेते हैं, अगर अंदर ना भी जा सके। यहाँ पे एक और चीज़ मैंने नोट की है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन डेस्क और जगह जगह पे इन्होंने टूरिस्ट पुलिस रखी हुई है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, उनकी हेल्प ले सकते हो। ये रही गाइस इसकी मेन एंट्रेंस। यू गो, कैश डेस्क इस तरफ है, बट आई एम नॉट श्योर, लोग पिक्चर्स वगैरह तो बना ही रहे हैं, लेकिन फ्रंट से ये कुछ ऐसा दिखता है, इस्लामिक आर्किटेक्चर जो कि बहुत ही खूबसूरत है। Some. Hi. No, it's enough. I will just room Change money? No, not now. Later I will. Yeah, some. Yeah, you have some. Okay. Later I will contact you. Okay. इस तरह ये है कि लोगों के पास यहाँ पे चेंज रहता है। अगर आपके पास क्या नाम है, करेंसी चेंज नहीं है, आपने करवानी, तो यहाँ पे जो लोग हैं स्पेसिफिक, वो आपको बताएंगे कि आप चेंज करवा सकते हो हमसे, हम आपको दे देंगे उसका रेट जो भी चल रहा है मार्केट में। तो यहाँ पे कुछ देखने को है। ये बेसिकली एक आप कह लो कि बहुत ही बड़ा जार टाइप इन्होंने बना रखा है। इसको जूस से भर दिया जाता था। जो जितने भी लोग जंग पे जाते थे, बाद में जब वो आके यहाँ से एक एक प्याला पीते थे, तो आइडिया होता था कि कितने लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं, कितने लोग जो है वो जंग में मारे गए हैं और कितने लोग अभी भी ज़िंदा हैं। उस हिसाब से ये वो ना देखते थे कि कितने ज़िंदा है और कितने मर चुके हैं। अभी मैं इसकी मेन एंट्रेंस से एंटर हुआ हूँ, जो कि ये है, और इस तरफ मैं अभी आया हूँ। यहाँ पे हाँ कुछ ऐसा है। तो ये रहा वो रहे आमिर। अंदर चलते हैं, आमिर तैमूर की कब्र मुबारक को देखते हैं। यहाँ पे भी एक छोटा सा डोर है इस तरफ। यहाँ पे आई थिंक ये कुछ कब्र्स हैं यहाँ पे, जिन्हें आप विज़िट कर सकते हो। वैसे इन कब्र्स के ऊपर मेंशन नहीं है कि ये किन की कब्र्स है, लेकिन ऑफ कोर्स आमिर तैमूर के जो फैमिली मेम्बर्स होंगे उन्हीं में से लोग जो हैं वो यहाँ पे दफन किए होंगे। बिल्कुल छोटा सा रूम है। यहाँ पे 2 बेंच इन्होंने बना रखे हैं बैठने के लिए, और ये बीच में कवर्स हैं। अभी चलते हैं बाहर की तरफ। वैसे मैं इंटरनेट पे देख रहा था, वहाँ पे जो इसकी टाइमिंग बता रहे थे वो तकरीबन 8 बजे के करीब, यानी कि सुबह 8 बजे ये ओपन होगा। लेकिन उन्होंने मुझे फिर भी अंदर आने दिया। मेरे पास पैसे नहीं थे, सोम नहीं थे, तो मैंने उनको कितने डॉलर, $3 बने। $3 में एंट्रेंस फ़ीस थी इसकी। उन्होंने मुझे बोला कि आप पे कर दो $3 और आप अंदर चले जाओ। मैंने उनको डॉलर दिया, फिर उन्होंने मुझे कुछ सोम जो है वो वापस दिए। मैंने भाई दोनों कहाँ रख दिए, हाँ ये है। तो ये सोम है 2000 एंड देन 5000, तो कुछ ऐसे दिखते हैं ये सोम। 20,000 सॉरी, 2000 बोल रहा हूँ मैं, एक तो 20,000 एंड 5000 या। तो एनीवे ये एम्पायर है, आमिर तैमूर एम्पायर, जो कि यहाँ से अंकारा, ये इस्तांबुल का एरिया है। ये सारे का सारा जितना येलो पे आप देख रहे हो, ये इस्तांबुल एरिया है। अस्सलामुअलैकुम। और ये समरकंद है। समरकंद बेसिकली उस टाइम पे कैपिटल हुआ करता था, जब उन्होंने इस्तांबुल से लेके हिंदुस्तान तक हुकूमत की थी। ये रहा न्यू दिल्ली, लाहौर, जिसमें लाहौर भी था, काबुल। तो ये उनकी जो अम्पायर थी उसका मैप था कि कहाँ तक उन्होंने हुकूमत की थी। यहाँ से भी अंदर जाने का एक रास्ता है।
और आई थिंक यही मेन है जहाँ पे अभी हम जाएंगे। वहाँ पे कुछ कब्रें थी लेकिन मेंशन नहीं था कि किसकी हैं एग्जैक्ट। और सेंटर में यहाँ पे एक मैप है, अभी यहाँ चलते हैं। तो गाइस ये है एग्जैक्ट मॉडल गौरे आमिर का, कुछ ऐसा उस टाइम पे था ये। अभी फ़िलहाल तो सिर्फ आपको ये दिखेगा, अंदर ये मेन जो एरिया है डोम का, सिर्फ और सिर्फ ये। और साथ में ये जो चीज़ें हैं कि ये मोस्क थी और यहाँ पे मदरसा था, ये फ़िलहाल नहीं है, ये ख़त्म हो चुका है। बिकॉज यहाँ पे बहुत ही शदीद अर्थक्वेक आई थी जिसकी वजह से बहुत सी हिस्टोरिकल जो प्लेसेस थी वो बिल्कुल तबाह हो गई थी। आई थिंक ये ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ। ये जो बीच में कब्र आप देख रहे हो ये ब्लैक कलर की, ये है आमिर तैमूर की कब्र। और उसके साथ उनके बेटे शाहरुख और जो उनके उस्ताद हैं उनकी जो कब्र मुबारक है वो उस तरफ है। तो अंदर से ये मकबरा कुछ ऐसे दिखता है और बहुत ही डिटेल पे वर्किंग हुई है। और जो यहाँ पे मार्बल यूज़ किया गया है ये ख़ास तौर पर तो ये उस टाइम पे जो मार्बल यूज़ किया गया था वो बहुत ही उम्दा मार्बल था। इवन कि अगर मैं लाइट ऑन करूँ आपको दिखेगा इसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। है ये वाइट मार्बल लेकिन जब आप लाइट इस पर डालोगे तो ये ग्रीन दिखेगा। चेक करो, कमाल है। चलते हैं बाहर की तरफ। उस तरफ से मैं आया था और अभी ये भी एक डोर है छोटा सा, यहाँ से भी बाहर जा सकते हैं। और यहाँ पे कुछ बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं, आप यहाँ पे बैठ भी सकते हो। इसके अलावा ये भी कुछ एरिया है आई थिंक देखने के लिए। तो ये जो एरिया आप देख रहे हो ये बेसिकली मदरसे का एरिया है। यहाँ पे मदरसा हुआ करता था और अभी तो खैर बिल्कुल तबाह हो गया ये, अभी प्रॉपर तो नज़र नहीं आ सकता। लेकिन अभी फ़िलहाल आप कह लो कि ये कुछ इस तरह का मैदान नहीं है, बट ये यहाँ पे मदरसा हुआ करता था इस एरिए पे जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। इसके अलावा वो जो सामने वाला एरिया है वहाँ पे मॉस्क हुआ करती थी, मॉस्क के सामने ही ये मदरसा था। और ये गौरे आमिर जो कि आप कह लो कि जहाँ पे आमिर तैमूर दफन है, ये उनका मकबरा है। तो ये 14th सेंचुरी के एंड में इसे बनाया गया था सुल्तान के हुक्म पर और यहाँ पे इन्हें दफन किया गया। अंदर से कैसा दिखता है मैंने आपको दिखा दिया है। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। अब अगर कभी समर का आते हैं तो मेक श्योर करें कि रेगिस्तान और गौरे आमिर को ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि ये दो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस है मैं कहूँगा मेरी नज़र में, जिन्हें विज़िट करना चाहिए मस्ट। और भी ऑफ कोर्स हैं जैसे सयाब बाज़ार हो गया, बीबी खानम मॉस्क जो कि 14 to 15 सेंचुरी में आई थिंक बनी थी, नॉट श्योर बट इसी के करीब बनी थी, उसे भी आप विज़िट कर सकते हो। तो अभी निकलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, क्योंकि आज लास्ट डे है। अभी 1 से 2 और डेस्टिनेशन को कवर करना है और उसके बाद वापस एयरपोर्ट के लिए। ऑलराइट गाइस, आई होप कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा एंड मेक श्योर कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने भाई अपने दोस्त को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।